आपको पता है एक सही यूनिवर्सिटी चूज करने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सही कंसल्टेंसी चूज करना। प्लस इसके साथ साथ एक और गलती होती है जिसकी वजह से बच्चे लास्ट में एसडीज में चले जाते हैं जहाँ पे बच्चों ने सोचा भी नहीं होता। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कैसे वो आप प्रिवेंट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको कोई भी किसी तरह का इशू ना आए जब आप रशिया में ट्रैवल करो, या फिर आपको हिडन एक्सपेंसेस फेस ना करने पड़े, या फिर आप परेशानी ना हो आपको बेसिकली, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। सब बच्चों के लिए बहुत जरूरी है एक्चुअली, एमबीबीएस जो बच्चे जा रहे हैं अब्रॉड के लिए। तो सबसे पहले जब भी आप कोई यूनिवर्सिटी चूज करते हो तो यूजुअली यूनिवर्सिटीज यहाँ पे सारी रशिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, तो ऐसा कोई मेजर इशू होता नहीं है। बट इशू कहाँ पे होता है? इशू हो जाता है कई बार कंसल्टेंसीज के साथ में। नाउ कैसे? तो बेसिकली क्या होता है, रशिया में जो यूनिवर्सिटीज होती है उनकी फीस यूजुअली रूबल्स में होती है, लेकिन आई एम श्योर जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी मिली होगी जहाँ पे डॉलर्स में फीस है। तो ऐसा क्यों कि कुछ यूनिवर्सिटीज की फीस रूबल में है, कुछ की डॉलर्स में फीस है। तो ये सब एस्पेक्ट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स जो आपको नहीं पता होते और अक्सर बच्चे इनमें मिस्टेक करते हैं। फिर ये चीजें सारी बच्चों को बाहर जाने के बाद पता चलती है। हाय एवरीवन, माय नेम इज सचित और यही आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले तो इसी बात पे आते हैं फीस के रिगार्डिंग। सो रशिया में जितनी फीस है उनकी फीस रूबल्स में होती है। वो आप कैसे कंफर्म करोगे क्या फीस है? उसके लिए बेसिकली आपको अपनी कंसल्टेंसी से मांगना है ऑफिशियल प्रिकाज। अभी जस्ट मेरे एक स्टूडेंट से बात हो रही थी तो उन्होंने प्रॉपर हमारे खुद से रिसर्च करके सामने से प्रिकाज ला के रख दिया कि ये देखो इतनी फीस है, ऐसे ऐसे है। तो इट्स एक्चुअली ए गुड थिंग। आप थोड़ा सा रिसर्च खुद से भी कीजिए कि कहाँ पे क्या सिनेरियो है, कैसी टाइप की यूनिवर्सिटी है, क्या एक्चुअल फीस है। तो ये चीजें बहुत अच्छी रहती है क्योंकि आप कभी फिर एक्स्ट्रा फीस पे एडमिशन नहीं लोगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डॉलर में फीस बच्चों से ली जाती है। वो क्या करते हैं कि फीस होती है यूनिवर्सिटी की 3-3.5 लाख, लेकिन बच्चों से फिर वो डॉलर्स में कन्वर्ट करके $6,000, $6,500, $5,500 ऐसे ली जाती है। तो वो क्या करते हैं, वो फीस आपसे बढ़ा के ले रहे हैं और उसमें फिर फीस आप कभी भी डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में या फिर रशिया में रूबल में पे नहीं कर सकते। आपको हमेशा पे करनी पड़ती है कंपनी को। और कई बार ऐसा होता है कि वो दूसरी किसी कंट्री में आपसे वो पेमेंट ले रहे हैं। तो जहां पे भी डॉलर से फीस है उनको आप थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या होगा कि एक तो आपको फीस हमेशा कंसल्टेंसी को आप बढ़ा के फीस वो आपसे ले रहे हैं फैसिलिटीज के नाम पे, किसी भी चीज के नाम पे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब वो स्टार्टिंग से ही आपसे ऐसे एक्स्ट्रा फीस ले रहे, तो सोचिए बाद में वो आपसे कितने अलग अलग चीजों के नाम पे पैसे निकलवाएंगे। और उस टाइम पे बच्चों को देने पड़ते हैं, कोई ऑप्शन नहीं होता। बच्चों को पहले बोला जाता है कि हाँ इतना ही एग्जैक्ट रहेगा, फिर रशिया जाने के बाद हॉस्टल में मेंटेनेंस का, इस चीज का पैसा, एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब किसी भी चीज का नाम रख के आपसे पैसे लिए जाते हैं और आपको फिर आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो मेक श्योर कि वहाँ की फीस रूबल्स में है, जो कि एक्चुअल करेंसी है रशिया की है। क्योंकि वहाँ पे लोकल फीस रूबल्स में पे होती है, डॉलर नहीं चलता वहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में। अगर कोई आपको डॉलर में फीस बता रहा है तो उनको बोलिए कि मुझे या तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा दिखाइए। फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी है RUDNA, पीपल्स स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी डॉलर में फीस लिखती है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर डॉलर में है तो। और भी आपके पास ऑप्शन होता है बच्चों के पास कि आप उसको कन्वर्ट करा के रूबल में पे कर सकते हो, बट वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिख रही है, ना कि ऐसा है कि कहीं पे भी अपनी कंपनी के लेटर हेड पे कोई कंसल्टेंट आपको बना के दे रहा है। प्रॉपर वेबसाइट पे लिखी होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको देखनी बहुत जरूरी है कि क्या एक्चुअल फीस है यूनिवर्सिटी की। तो पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज क्या होती है कि अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि वो किसी लोकल कंसल्टेंसी के जरिए अप्लाई करते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखो रशिया में जो यूनिवर्सिटीज है ना उनकी ऑफिशियल पार्ट रिक्रूटमेंट कंपनीज होती है जो कि बेसिकली एडमिशन कराती है बच्चों का। अब होता क्या है कि अगर आप किसी लोकल कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको कभी भी उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा जो कि आपको एक ऑफिशियल एजेंसी दे सकती है। रीजन, ऑफिशियल पार्टनर हमेशा एक लायबल होता है यूनिवर्सिटी को। कुछ भी इशू आता है बच्चे के डॉक्यूमेंटेशन में, बच्चे को फीस को लेके कुछ भी इशू आता है तो यूनिवर्सिटी डायरेक्टली ऑफिशियल पार्टनर को पकड़ती है कि आपके थ्रू बच्चा आया था तो आप इसकी जवाबदारी दीजिए। अब सपोज आप किसी लोकल कंसल्टेंसी के थ्रू लेते हो, आपको कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको कुछ भी गलत चार्जेस बता रहा है, आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा है, तो उस सिनेरियो में आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते। आप अगर यूनिवर्सिटी को बोलोगे, यूनिवर्सिटी उस कंपनी को जानती तक नहीं है तो वो उस कंपनी को क्या बोलेगी? वो तो ये बोलेगी कि हम नहीं जानते। ऑफिशियल पार्टनर को बोलेगी, वो भी बोल देंगे कि हमने तो लिए नहीं, कंपनी ने लिए, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये चीजें है, आपको हमेशा ट्राई ये करना चाहिए कि जिस भी एजेंसी से थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो मेक श्योर कि वो एक्सपीरियंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल काफी साल से काम कर रही है और वहाँ पे रशिया में उनका अच्छा सपोर्ट है और वो ऑफिशियल पार्टनर है यूनिवर्सिटी के ना। अब आते हैं एडमिशंस पे। 3 तरह की यूनिवर्सिटीज रशिया में मिलेगी आपको। एक तो वो जहाँ पे आपका एडमिशन गारंटीड रहेगा, क्योंकि यूजुअली वो यूनिवर्सिटीज होती है ये समझती है कि बच्चा जैसे जो अप्लाई कर रहा है टाइमली उसको सीट सिक्योर उसकी कर दी जाए। तो ये यूनिवर्सिटीज जितनी सीट होती है उतनी ही एप्लीकेशंस लेती है, इसलिए बच्चों को वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। दूसरी तरह की यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पे वो थोड़े बहुत एप्लीकेशन ज्यादा ले लेती है। तो कई बार ऐसे होता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे एग्जाम में तो ही आपका एडमिशन कैंसिल होता है। अदरवाइज 80 to 90% बच्चों को वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, तो उनमें भी ऐसा कोई इशू मेजर नहीं होता। थर्ड तरह की यूनिवर्सिटी आती है
जहाँ पे एप्लीकेशंस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ सीट्स। फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न स्टेट मेडिसिटी, उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, पिछले साल भी यहाँ पे क्या हुआ था कि सीट थी यहाँ पे 300 नॉर्दर्न में और 150 उराल में, 1000-1200 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ था। जस्ट कल की बात है, हमारे पास एक स्टूडेंट का आया कि हमें एडमिशन चाहिए नॉर्दर्न में, अगर आप गारंटी दे रहे हो तो हम आपका आपसे हम लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। देखो हम एज अ कंपनी कभी भी आपको इस टाइप की गारंटी नहीं दे सकते एसटीडीज के लिए, क्योंकि हम आपको कभी मिसगाइड नहीं कर सकते। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल देंगे कि हाँ कोई इशू नहीं, आप आ जाओ हम करवा देंगे। बट आप ये चीज़ समझिए, नहीं होती ऐसी चीज़ें। वो क्या करेंगे, आपसे पहले बड़ी अमाउंट ले लेंगे, रजिस्ट्रेशन चार्ज ले लेंगे, और लास्ट में जब आपका नहीं होगा तब आपको उनके थ्रू ही किसी और सिटी में वो जहाँ पे वो बोलेंगे वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने पैसे दे चुके हो उनको। तो ये इशू होता है। आप वो पहले कुछ भी करके आपको बोल देंगे, हर चीज़ के लिए आपके लिए एग्री कर जाएंगे। बट आप रियलिटी को समझिए, रियलिटी को आप समझोगे तो आप एक सही डिसीजन लोगे और गलती ऐसी नहीं करोगे। आप पुराना रिकॉर्ड भी देखिए, पिछले साल एग्जैक्टली एंट्रेंस एग्जाम में कैसे क्या हुआ था। आपको दिख रहा है कि हाँ ऐसे हुआ था कि 300 सीट थी, एप्लीकेशन 1200 थी, इतने सारे बच्चों का नहीं हुआ। तो आप खुद ही सोचिए कि कैसे पॉसिबल है कि कोई गारंटी आपको एडमिशन दे सकता है। आप सोच रहे होंगे कि नहीं किसी की सेटिंग होगी, होगा। देखो ऐसा यूजुअली नहीं होता है यूनिवर्सिटी में कि किसी की स्टेप से हो। वो आपसे बस कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपसे पहले झूठ बोलेंगे, आपको फेक प्रोमिसेस देंगे, आपका एडमिशन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ कंसल्टेंट फिर जहां बोलता है फिर आप वहां पे जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप उनको इतना पैसा दे चुके होते हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सही आपको गाइड कर रहा है, तो मेक श्योर दैट यू लिसन टू देम। और एक बार आप देखिए कि क्या पुरानी हिस्ट्री रही है। अगर पहले ऐसा हुआ है, इश्यूज आए हैं बच्चों को, या फिर एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे इश्यूज आए, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कीजिए। अगर ऐसी सिटी में आप अप्लाई करना आप करिए, नो इश्यूज, बट एक बैकअप ऑप्शन आप लेके चलिए एडवांस में, ताकि आपका जो सीट है वो एटलीस्ट सिक्योर रहे और आप जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ना लो। तो 3 मेन ऐसी चीज जिनका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि मेरा यही प्रयास रहता है कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिले रिगार्डिंग ऑल द यूनिवर्सिटीज। इनफैक्ट जितनी भी वीडियोस हमारी चैनल पे है, अगर आप किसी को गो थ्रू कीजिए, सब में आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। सो थैंक यू दिस वीडियो, और कुछ भी डाउट हो देन डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एज वेल।